संत श्री बड़े बाबा महाराज की जय। कहाँ से आए भैया? छरावल से। क्या नाम है तुम्हारा? मान सिंह। किसी ने दरबार में तुमसे पैसा तो नहीं लिया? नहीं लिया। अच्छा, का अर्जी लेके आए हो माता जी के दरबार में? माता जी के दरबार में अर्जी लेके आए हैं। हमारे घर में बहुत परेशानी है। अच्छा, बहुत परेशानी? हाँ। चलो, कुछ प्रश्न हम आपसे पूछते हैं और सभी लोग दरबार में बैठे हैं, अगर सही हो तो बता देना, गलत हो तो बता देना बेटा, ठीक है? तुमने पिछले समय में अपने घर में एक हवन करवाया था? करवाया था। जब वो हवन करवाया था तो तुम्हारे पास पैसा था, लाखों रुपए में भी पैसा था, घर परिवार में सुख शांति थी। बोलो सही कहा या मैंने गलत कहा? सही है। सही है। इसके बाद तुमने खुशी से हवन करवाया कि चलो हम हवन करवा लें, और जिस दिन से तुमने वो हवन करवाया है उस दिन से आपकी बहू, पत्नी, बच्चा, आप जो भी आपसे जन्म मिला है जिसको, आपके पूरे परिवार को, वो परिवार ना तो एकत्र है, एक दूसरे से मन फट गया है, एक दूसरे से मिला नहीं रहे हैं कि हम पुत्र पिता से मिल जाए, बहू सास से मिल जाए। ऐसा माहौल आपके घर में अच्छा नहीं है। पहले था, अब वो माहौल बिगड़ गया है। आपके घर में एक दूसरे का कोई कहना नहीं मानता है और किसी की प्रकार से धन का घर में आगमन नहीं है। परिस्थितियां इतनी विपरीत हैं, इतनी परेशानियां हैं कि जिन परेशानियों को तुम ही जान सकते हो। क्या ये सत्य है या असत्य है? सत्य। सत्य है। हाँ। और व्यर्थ का कर्ज में हो जाओ, व्यर्थ के परेशान बने रहो, ये तुम्हारे घर में समस्या चल रही है। पूरा घर एक मत नहीं है, अलग अलग मत होके अलग अलग मार्ग सबने रख लिए हैं। अब घर बर्बादी की कगार पर है। हाँ, ये सत्य है। सत्य है। मैं यूट्यूब पर जो देखने वाले हैं मैं उन सभी से बता रहा हूं कि यहाँ पर्चा नहीं बनता है। मां भगवती की प्रेरणा से जो आता है वो बिना पर्चे के बताया जाता है। इसलिए जो पर्चा देखने, अगर मां पीताम्बरा दरबार में आने की सोच रहे हो तो वो पर्चा देखने वाले में पीताम्बरा दरबार में ना आए, क्यों? मां भगवती की प्रेरणा से यहाँ ये जो बताया जाता है वो मां भगवती की प्रेरणा है। हम एक दूसरा प्रश्न आपसे और कर रहे हैं कि जो आपने हवन कराया था, हाँ, वो हवन जिसने भी किया हो, हाँ, वो हवन ऐसा होता है कि अगर तुम अच्छे से भी कोई धर्म का कार्य करो और अगर वो विधि सही नहीं है और नियम सही नहीं है और समय सही नहीं है तो वो भी आपका विनाशकारी हो जाएगा। आपका हवन जब हुआ है उस समय पृथ्वी का सोना था, भगवान शिव शमशान में निवास था, क्योंकि भगवान शिव जी का निवास देखा जाता है, पृथ्वी का सोना देखा जाता है। और YouTube पे हम सभी चीज इसलिए नहीं बता रहे हैं कि अन्य चीजें भी देखी जाती हैं। जब किसी के घर में ऐसा हवन किया जाता है तो ऐसा हवन हुआ है, शिव जी का निवास उस समय शमशान में था और पृथ्वी सो रही थी। और इस प्रकार से जो आपके घर में हवन हुआ है, तब वो हवन, आप जो पैसे वाले थे, आपके घर में शांति थी, तो ये हवन जो शिव जी का शमशान में वास था वो विनाशकारी हवन तुम्हारे घर को शमशान ही बना रहा है। बस बात सही है। ये है। तो क्या मैंने जो बताया वो सत्य है कि असत्य है? सत्य है। सत्य है। हाँ। तो हमारे कहने से दूसरा हवन एक बार करा लेना। जो दुख और कष्ट सह रहे हो, पूरा परिवार तुम्हारा बिखरा पड़ा है, तो मां पीताम्बरा दरबार में नवरात्रि के समय आप अपने ही घर में हवन कराओगे। मैं करने नहीं जाऊंगा। किसी सुयोग्य व्यक्ति को जो जानता हो विधि विधान को, उनसे हवन करा लेना, हम बता देंगे। आप अपने ही घर में, हो सकता है मां भगवती की कृपा से ये विनाशकारी समय तुम्हारा टल जाए। कि जो तक जो भी मैंने कहा भगवती की कृपा से वो सत्य है। सत्य है। तो एक बात हम और कहना चाहते हैं कि ऐसे जो भी जानने वाले हैं, ये जो दरबार में आते हैं ये अज्ञानी हैं। इनके नेत्र तो हैं, ये नेत्र से हमको देख सकते हैं मगर उस विधि विधान को नहीं जान सकते। इसलिए जो भी इस प्रकार से हवन पूजन करते हो वो अपना हवन और पूजन इस प्रकार का बंद जरूर कर दें, क्योंकि तुम्हारी दक्षिणा, तुम्हारा कार्य तो ये लोग पूरा कर देते हैं, मगर तुम इनके घर में क्या कर रहे हो ये तुमको स्वयं सोचना चाहिए कि मैं अपने
जिजमान का अहित कर रहा हूं, मैं पुरोहित हूं और मैं विनाश अपने जिजमान का कर रहा हूं, तो ऐसा कार्य ना करें। क्यों? क्योंकि जब उसका अहित होगा तो उस विनाश का तुम्हें भी कुछ भोगना पड़ेगा। ऐसे हवन कराने के पहले पहले ये देख लिया करो कि ये करने वाला सुयोग्य है अन्यथा नहीं है।